बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। वाह। मेहनत कश लोग बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी वो मंजिल अपनी। हरिशंकर गुप्ता जैसे लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। वाह वाह, बहुत वाह। यदि वो कैमरे लगे हैं तो कहाँ पे लगे हैं, जनता को बताइए। कागजों पे 1 लाख रुपए समथिंग महामाया चौक के नाम से निकाल लिया गया है। तो मैं जनता को आप ये बताइए कि प्रतापपुर में महामाया चौक कहाँ पे निर्माण हुआ है, क्योंकि अगर अभी निकाय चुनाव में अगर ओबीसी सीट हो जाता है जी, तो उसके आप प्रबल उम्मीदवार हैं जी। तो आपकी सक्रियता अचानक बढ़ी तो क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले इतना सक्रिय आप नहीं थे भाजपा में। अगर आपको टिकट मिल जाता है जी, है ना, आप उम्मीदवार हो जाते हैं प्रतापपुर नगर पंचायत के ओबीसी चेहरे पे जी, तो हरिशंकर गुप्ता कितने पैसे खर्च करेंगे चुनाव जीतने के? मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। साधारण दोस्तों मेरी भाषा है। प्रतापपुर के विकास में सहयोग दे सकूं दोस्तों, मेरी बस यही अभिलाषा है। बिल्कुल कि अभी पीएम जो आवास होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो अभी तक बनी नहीं, एक भी सैंक्शन नहीं हुए हैं। ये तो पुराने बन रहे हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। शासन आ गई, उसको अवैध करके तोड़ दिया जा रहा है। तो जब ऐसी बात थी, वो अवैध थी, तो उस समय भी आवाज उठाना चाहिए था गुप्ता जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चल रही है। जी हाँ, आपके भी पार्टी के 2 भाग हैं, आप कौन से वाले भाग के हिस्सा? और जनता को ये विश्वास हो जाए कि हरि गुप्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा होगा। 3 काम, आप नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप जनता को टाइम कैसे देंगे? आप बाजार करेंगे कि जनता को टाइम देंगे? टिकट अगर मुझे दोस्तों नगर पंचायत का भय भ्रष्टाचार मुक्त होगा, विकास नगर पंचायत का। वाह। तो थोड़ा कांग्रेस समर्थित है तो उसको उससे हटाओ, लूटो और किसी दूसरे को दो। ऐसा क्यों कि पार्टी में आपके खेमे में उम्मीदवारों की तो लाइन लगी हुई है, एकदम लंबी लिस्ट है। एक दूसरे पर ही आरोप ऐसा लगाया जा रहा है। क्यों आरोप है कि प्रतापपुर में जब से शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक बनी है तब से बड़े नेताओं को उपेक्षित किया जा रहा है कि विधायक चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को अपना भाई कहती थी और आज उनका फोन भी नहीं उठा। 3 काम ऐसे बताइए जो प्रतापपुर में होने एकदम अनिवार्य है। 3 काम। आज 8वां कारवां जो हम लेकर के एक दूसरे गेस्ट के पास आए हैं। जैसे कि रोजाना आपको हम अपडेट देते रहे हैं कि रोज गेस्ट चेंज होते रहते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम उसमें बदलाव किए हैं और एक नए गेस्ट के साथ हम आपके रूबरू कराएंगे। तो उनका पहचान बताने के लिए जैसा मैं सबसे पहले जो शुरुआत करता हूं, कैमरामैन निशांत निश्चल जी और हमारे साथी कैमरामैन पवन प्रेमी जी और हमारे शायराना अंदाज के सुपरस्टार गौरव गजल जी और हमारे निशांत नीलय जी। और चलिए आज उस नए गेस्ट की ओर हम अभी चलेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा अपने गौरव गजल जी से कि उनका परिचय अपने शेर और शायरों के माध्यम से दें, उसके बाद मैं चलूँगा। धन्यवाद दुबे जी। तो आपको बताना चाहूँगा आज हम हमारा कारवां जो 8वां पड़ाव है वो एक ऐसे शख्स के पास आकर हम पहुँचे हैं जो कि पेशे से व्यापारी भी हैं और भाजपा की सेवा बहुत दिनों से करते हैं, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं और बहुत ही मेहनतकश भी हैं। व्यक्तित्व के लिए मैं जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक नया उनके लिए शेर लेकर आया हूं और कहना है मेरा कि बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। वाह। मेहनत कश लोग बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी वो मंजिल अपनी। हरिशंकर गुप्ता जैसे लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर परिचय आपने दिया है। बिल्कुल उनके व्यक्तित्व पर ये एकदम हूबहू छाप छोड़ रहा है। जी, क्योंकि हरिशंकर गुप्ता पेशे से व्यापारी भी हैं जी। और जिला सूरजपुर बाजार संघ के अध्यक्ष भी हैं, है ना, और भाजपा का एक सिपाही भी हैं। तो चलिए उनसे आप मिल करके सवाल करते हैं जनता का और जवाब लेते हैं। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधे गेस्ट की ओर लेकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि मैं अपने दर्शकों को ये बताया था कि हरिशंकर गुप्ता और हमारे शेर शायरों के माध्यम से गौरव गजल जी परिचय भी करवाए थे। जी हाँ,
ये हरिशंकर गुप्ता हैं। ये बाजार समिति के जो है ना जिला अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं और भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जो कि नगर पंचायत में पूर्व पार्षद के रूप में भी रह चुके हैं। इनसे आज काफ़ी सारे सवाल जवाब लेने हैं। स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। धन्यवाद। गुप्ता जी, सबसे शुरुआत में मैं आपसे प्रश्न की ओर चलने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब आए? मैंने बचपन से ही युवावस्था में रहा। 15 वर्ष की आयु में मैंने बीजेपी का दामन थामा था और सभी दोस्तों के साथ मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपना दायित्व निभाना स्टार्ट किया और दायित्व को निभाते हुए मैंने युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पर रहा और संगठन को बड़े स्तर पे मजबूत करने का मेरा प्रयास था। और मैंने जिस समय युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा उस समय प्रतापपुर के अधिकांश युवाओं को पार्टी से जोड़कर संगठन के दायित्व के रूप में उनसे काम लिया और संगठन को मजबूत किया। हरिशंकर गुप्ता जो है 12 नंबर के रहे पार्षद 13 नंबर में जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो हार ही नहीं बल्कि बहुत वोटों की मार्जिन से हार होती है। कहाँ पे चूक हो गई? पार्टी ने मुझे 13 नंबर वार्ड पे पार्षद के लिए नियुक्त किया और मैंने 13 नंबर वार्ड में अपना दौरा कार्यक्रम स्टार्ट किया तो उस समय हमारे पक्ष में अच्छा माहौल था। बिल्कुल। मगर कांग्रेस के कुछ ऐसे समय थे, कांग्रेस का शासन था, कानूनी हिसाब से उन लोगों का दबाव मेरे ऊपर पड़ना स्टार्ट हुआ और प्रेम साय जी 2 दिन वार्ड क्रमांक 13 पे उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी 27 ठो घोषणा पत्र वार्ड क्रमांक में 13 में देकर जनता को प्रलोभन देकर और उस वार्ड को कवर करने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया। क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था इसलिए मैं उतना अपेक्षा और उतना विश्वास जनता को न दिला सका और मैंने चुनाव हारा। चुनाव हारने का मुझे कोई दुख नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी उस वार्ड में अपना दायित्व निभाती रही और मैंने उसका बदला विधानसभा चुनाव में खजी की जनता से अपील करके और उसका बदला मैंने लेने का पूरा प्रयास किया और के द्वारा 13 नंबर वार्ड में 13 नंबर वार्ड में 27 घोषणा स्ट्रीट लाइट किन्हीं 5 कामों को आप बताइए जो कि वो घोषणा की है और नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ जैसे स्ट्रीट लाइट हुआ और पानी टंकी की व्यवस्था, हैंडपंप की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था है ना, इस टाइप से उन्होंने 27 घोषणा और अपना इस रिंग रोड में जोड़ने की बातें उन्होंने रखी खजरी की जनता के समक्ष और उन वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया और वह पार्षद भी जो थे कांग्रेस के आज तक उस वार्ड में कभी उनका दर्शन और भेंट मुलाकात नहीं हुआ लोगों से। इसके बाद आज का स्थिति यह है कि 13 नंबर के वार्ड के लोग आज भारी मन से दुखी हैं कांग्रेस के प्रति। विधायक का काफी करीबी माना जाता है जी, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक दर्दनाक हादसा हुआ रिशु हत्याकांड जी कुछ चंद महीनों पहले जी और उसका शोक अभी भी समाप्त नहीं हुआ है जी, है ना। और उसी दौरान विधायक जी द्वारा ये घोषणा किया गया था जी कि हम प्रतापपुर के सभी चौक चौराहों पे कैमरे की व्यवस्था करवाएंगे ताकि इस हमने अपने तरफ से अवगत करा दिया है विधायक जी को। मेरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द प्रतापपुर नगर पंचायत में कैमरा की व्यवस्था वो सुचारू रूप से। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वो तो सिर्फ कैमरे की बात हो गई है ना जी, कि कागजों पे 1 लाख रुपए समथिंग महामाया चौक के नाम से निकाल लिया गया है। तो मैं जनता को आप ये बताइए कि प्रतापपुर में महामाया चौक कहाँ पे निर्माण हुआ है, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं दिया, हम तो खोजे जी और मंदिर समिति में बैठे लोगों से भी पूछे कि भाई महामाया चौक कहाँ पे है उसको बताइए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महामाया चौक कहाँ पे है। प्रतापपुर में महामाया चौक तो मेरे नज़र में अभी तक ऐसा कोई जानकारी मुझे भी नहीं है जी, क्योंकि ये कार्यकाल हमारे अध्यक्ष जी के समय का हो, मगर फिर भी हमें इस विषय पे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ काम हुए होंगे
पर वह कागज में ही हुए होंगे। अभी चौक चौराहे पे तो उस मेरे नज़र में नहीं दिखाई देता। तो क्या अगर ऐसा हुआ है, जी यदि यह सत्य है जी, तो क्या ये गलत हुआ है? आप इसका खंडन करते हैं कि यदि कागजों पे बंदर बांट किया गया इस महामाया चौक के नाम पर? किसी भी जी पार्टी से मेरे को ऐसे भ्रष्ट नीति के साथ न मैं पहले खड़ा था न अभी मैं खड़ा हूँगा। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर किसी शासन के माध्यम से किया गया है तो सच मानिए तो ये प्रतापपुर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। प्रतापपुर में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का प्रयास होना चाहिए, चाहे वह किसी के शासनकाल में हो, क्योंकि जब तक शहर और गांव का विकास जी एक छोटे तबके के हर इंसान को प्रयास ये करना चाहिए कि पूरी ईमानदारी से काम हो और विकास अच्छे गति से हो। बिल्कुल। मैंने 12 नंबर में पार्षद रहते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 12 नंबर का पार्षद रहते हुए मैंने अपने जीवन में जो 2000 रुपए मंथली मिलता था उसे भी मैंने साल में उसको एकत्र करके जनताओं के बीच में 10-20 का एक आइटम बना के किताब कॉपी स्लेट टोपी मोजा करके वो एक झोला बनाकर वार्डों में बांट दिया करता था। यह मेरी पहली प्राथमिकता है। आज तक मैं देखता हूं कि पार्षद के रूप में जब तक मैंने रहा तो मैंने वो जो आपके मेस्तर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको 1 रुपया का कोई सहयोग नहीं देता था। मेरे काल में मैंने उनको ठंडी में साल दास्ताना मोजा टोपी जो मेरे से बन पड़ता था मैंने सुचारू रूप से साल भर दिया उनको। बिल्कुल। तो मेरी सोच पहले भी अच्छी थी और मैं जब से राजनीति कर रहा हूं मैं साफ सुथरा राजनीति के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी मन कि अगर अभी निकाय चुनाव में अगर ओबीसी सीट हो जाता है जी तो उसके आप प्रबल उम्मीदवार हैं जी, तो आपकी सक्रियता अचानक बढ़ी तो क्यों बढ़ी? क्योंकि पहले इतना सक्रिय आप नहीं थे भाजपा में। देखिए पहले भी मैंने पार्टी का काम बड़े स्तर पे किया है। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा, मैंने बूथ अध्यक्ष रहा, मैंने कई वार्डों चुनाव में एजेंट के रूप में भी काम किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने बीजेपी से सक्रियता कम की है, कोई बात नहीं है। पर कभी न कभी कुछ समय ऐसा रहता है कि हम अपने व्यापार से जुड़े व्यक्ति हैं तो कुछ समय कभी कम मिला कभी बेसी मिला, मगर इस समय में अभी के वर्तमान समय में आप लोगों का कहना है कि मैं ज़्यादा रूप से काम करने का मुझे मौका मिला है। आप लोगों ने इसको सराहा है। लेकिन अगर आपको टिकट मिल जाता है जी, है ना, आप उम्मीदवार हो जाते हैं प्रतापपुर नगर पंचायत के ओबीसी चेहरे पे जी, तो हरिशंकर गुप्ता कितने पैसे खर्च करेंगे चुनाव जीतने के लिए? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये कोई प्रश्न भी आया है। चुनाव देखिए ठीक बात है, कहीं न कहीं से तो उभर के बात आ ही रहा है। कांग्रेस से आज कोई टिकट के दावेदार इस रूप में निकल के नहीं आ रहे हैं कि कहीं न कहीं एक मजबूत स्तंभ कंचन कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी के रूप में एक व्यक्ति खड़ा है। मैं ये मानना चाहता हूं और आप लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूं, क्या पैसे के बल पे चुनाव जीता जा सकता है क्या? हम व्यक्तिगत जब भी चुनाव आए हैं, ईश्वर साहू हमारा उदाहरण है। पैसे से चुनाव कभी जीता नहीं जा सकता। कहीं अगर हमारा विश्वास है कि जिस तरह से पैसे का बंदरबांट प्रतापपुर नगर पंचायत में घर के रूप में हुआ है, मैं जानता हूं कि आने वाले समय में अगर नगर पंचायत चुनाव होगा तो उसका बदला आप लोगों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि आपका यह चैनल छोटे तबके तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे और उनसे उनकी पीड़ा को जाना जाए। क्योंकि मैं देखा हूं, वार्डों में गया हूं और वार्डों में जाने के बाद यह भाव व्यक्त होता है कि कहीं ना कहीं हमें बिना बिल के सामान दिया गया, हमें जब पैसा आया तो अपने मन से उस पैसा का अधिग्रहण किया गया। और कहीं ना कहीं मुसलमानों भाइयों से भी बात मैंने किया तो उनसे भी बहुत से बातें छन के आई कि हम लोगों ने हर घर के
ऊपर अपना कुछ न कुछ रुपया का चढ़ावा दिया है। देखिए, यह तो कांग्रेस का विषय है कि चुनाव में हम कितना रुपया खर्चा करेंगे। ये कांग्रेस के ओर से निकल के आता है कि हम 1 करोड़ करेंगे कि 50 लाख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी साधारण रूप से चुनाव लड़ने जा रही है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं जनता के बीच भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकूं। इस वादे के साथ मैं जनता के बीच जाने का प्रयास करूंगा। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। साधारण दोस्तों मेरी भाषा है। प्रतापपुर के विकास में सहयोग दे सकूं दोस्तों, मेरी बस यही अभिलाषा है। बस यही अभिलाषा है। ठीक है, चलिए, अब आप चर्चा किए थे अपने बातों के ही दौरान कि आवास में काफी बंदरबांट हुआ जी। ठीक, अब मैं आवास पे ही चलिए उसी पर प्रश्न पूछ लेता हूँ। आपकी सरकार बने लगभग 9 से 10 महीने हो रहे हैं जी। और 10 माह में अभी तक एक भी आवास का सैंक्शन नए नहीं हुए हैं। ये जितने आवास बन रहे हैं सब पुराने बन रहे हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट की बन रही है। तो आपकी सरकार में कब बनेगी? देखिए, कांग्रेस के राज में जो चीज़ जैसे अध्यक्ष का जो पद है, हमारे जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो अध्यक्ष को जो दायित्व कांग्रेस के राज में मिलता है, जो अधिकार क्षेत्र कांग्रेस में उनको दिया जाता है, वो बीजेपी राज में उसको क्लोज कर दिया जाता है, सीएमओ को पावर दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जब कांग्रेस के थे तो अपने ढंग से वह काम कराने का प्रयास किए और अपने ढंग से काम कराते हुए उन्होंने कई जगह कई ठो भ्रष्टाचार के तहत भी काम करवाने का प्रयास किया। जैसे पक्की तलवा है, उसमें उन्होंने जो दुकान बनवाए वो बिना कानून, बिना किसी के माध्यम, जानकारी के माध्यम के अभाव के बिना काम करवाया। और जब वो अभाव दिखा हमारी शासन आने के बाद तो उसको तोड़ दिया गया। तो उसमें क्या था कि अभी मैं एक डिबेट में हमारे कांग्रेस मित्र के द्वारा यह बोला जा रहा था कि यह गलत हुआ, इनको छोड़ देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के महामहिम से कि जब उस पैसे को आप कहते हैं कि गरीबों में दिया जाना था, मगर वो दुकान तो पहले से ही निर्धारित था कि फलना फलना व्यक्ति को दे दिया गया है, नीलामी हो चुकी थी। वो नीलामी नहीं, ऐसे ही दे दिया गया था। अच्छा। और पैसा ले लिया गया था। आज भी वो लोग मेरे पास आए थे, इससे पहले भी कुछ लोग मेरे पास आए थे कि भैया इतना इतना रुपया हम लोगों ने दिया है और उस पैसे का आज तक कोई रूपरेखा तय नहीं होता है। अब हम लोग जाते हैं तो उसके विषय में चर्चा करते हैं तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सही उनको गाइड नहीं किया जाता है और उसे घुमा फिरा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन गुप्ता जी, जब उस दुकान को तोड़ा गया ना जी, दुकानों को तोड़ना और तोड़ने का तरीका जब बनाया गया था, पहले पूरी प्रक्रिया को आप समझिए। जब बनाया जा रहा था तो आपके भी 8 पार्षद थे जी, आप जीत करके गए थे जी। और उस समय सभी के सहभागिता से, क्योंकि अकेले के पावर नहीं होती है कि कोई बनवा ले, ठीक, सबके सहयोग के माध्यम से जो है वो दुकान बना। उस वक्त उसको उस पर विरोध क्यों नहीं किया गया? उसको उसी समय ना बनने देना था। उसको बाद में, अब जब सत्ता आ गई, शासन आ गई, उसको अवैध करके तोड़ दिया जा रहा है। तो जब ऐसी बात थी, वो अवैध थी, तो उस समय भी आवाज उठाना चाहिए था गुप्ता जी। मैं नगर पंचायत में इस विषय पे ज़्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है। हमारे पार्षद 7 पार्षद हमारे थे और 7 पार्षद अगर इस विषय को अगर महत्वपूर्ण नहीं समझा, चाहे उन्हें किस रूप में गुमराह करके काम को किया गया, शायद मुझे तो लगता है कि यह गोपनीय उचित था और गोपनीय रूप से पैसा लेके दुकान को बनाया गया था और उनको समझा दिया गया होगा कि आने वाले समय में हम इस दुकान का आवंटन करेंगे। सुनने को या देखने को ये मिलता था कि कांग्रेस पार्टी में 2 फाट है, 2 गुट है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चल रही है। जी हाँ, आपके भी पार्टी के 2 भाग हैं। आप कौन से वाले भाग के हिस्सा हैं? ऐसे जो भी पार्टी है वो एक ही लक्ष्य रखता है। मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में 2-3 फड़ है। और ठीक है, एक कमिटी होती है, 4 का ग्रुप होता है, 6 का ग्रुप होता है, जिससे जिसका पड़ता है वो हिसाब से अपने हिसाब से
वो आगे बढ़ता है और काम तो कहीं ना कहीं वो पार्टी का ही करता है, कोई दूसरा और तीसरे पार्टी का काम नहीं करता है। ये है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव आते हैं तो लोग एकत्र होकर, संगठित होकर सब ने काम किया है, चाहे वह विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, तब तो हम लोगों ने लक्ष्य को पाया। आपका सोच इस टाइप का होगा तो इसकी मंशा मुझे मालूम नहीं चलती है कि यह हमारे पार्टी में ऐसा कोई गुटबाजी है। नहीं, क्योंकि 3 काम बताइए जिस पे लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ ये हरि गुप्ता का किया हुआ है और ये हमारे लिए बेहतरी का विकल्प है। मैंने वार्ड क्रमांक 12 में सबसे ज़्यादा शौचालय बनवाने का काम मैंने किया और इसके बाद शौचालय के बाद मैंने जो आवास बना हमारे यहाँ 12 नंबर वार्ड में, 1 रुपये भी मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होते हुए मैंने 12 नंबर वार्ड में जो भी घर बने उसमें 1 रुपये का भ्रष्टाचार ना होने दिया, ना किसी के माध्यम से हुआ, क्योंकि मैंने सबको जागरूक करके रखा था कि देखिए ये घर जो है कहीं ना कहीं आपके भविष्य की नींव है, आप इसको अपने रूप में बनाइए, आप ठेकेदार को मत पकड़िए, अपने मेहनत कीजिए और अपने बलबूते पे बनाइए तो कहीं ना कहीं ये भव्य बनेगा, सुंदर बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। हमारे 12 नंबर वार्ड में जो भी घर बने हैं साफ सुथरा बने हैं, कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और इसके बाद मैंने जो भी नाली हमारे यहाँ कुछ नालियों का निर्माण मैंने करवाया। सीसी रोड जो हमारे 12 नंबर में कंचन भाई के घर से आपका ये प्रदीप जी के गोदाम तक नहीं था, उस रोड को कवर करवाया। फिर सिंह सर के घर से आपका रजनीश सर के घर तक सीसी रोड नहीं था, उसका विकास करवाया। और छोटे मोटे जो भी काम थे उनको मैंने करवाने का दायित्व समझ के काम करवाया। कहीं से कोई भ्रष्टाचार हमारे 12 नंबर वार्ड में नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी अतिक्रमण की आग लगी हुई है। 1 नंबर वार्ड से आप उठा लीजिए और 15 नंबर तक चले जाइए, मेरे को बताइए उस पर कार्यवाही कब होगी? बड़ी ही दुर्भाग्य का विषय है ये। प्रतापपुर नगर पंचायत में जो अवैध अतिक्रमण का दौर बड़ी जोरों से चल रहा है, बड़ा दैनिक स्थिति है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे लोकल व्यक्ति आज तक कहीं पर भी जगह खाली है उस पर अपना अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करते हैं। लोग बाहर से आते हैं और नगर पंचायत में बसने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं किसी का जरिया बनता है। लोग प्रलोभन में आ जाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति का एक दौर हमारे प्रतापपुर में चल पड़ा है। इसके विषय पे हम लोगों का बहुत गहरा नजर रहेगा कि प्रतापपुर में कोई भी अवैध जगह का कब्जा ना हो। हम उसको युवाओं के लिए, मेरा सोच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, हमें अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलता है और हम लोग जीत के अगर आते हैं तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, मेरे मन का एक विचार है कि मैं प्रतापपुर के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए हर गली चौराहा पे जहां भी सरकारी जमीन होगा उसका एक सही रूप में विकास करके उन जनताओं को देना चाहूँगा और उनको कम से कम बजट पे उनको वह दुकान दूंगा जिससे कि उनका जीवन स्तर बढ़ सके और वह विकास की ओर जुड़ सके। नहीं आया कि हरिशंकर गुप्ता बिजी मैन जी है, बाजार करने वाले आप मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप नगर पंचायत का अध्यक्ष बन जाएंगे तो आप जनता को टाइम कैसे देंगे? आप बाजार करेंगे कि जनता को टाइम देंगे? दोस्तों, और इसके पर कहावत ये बनता है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या जी। अगर आप बाजार छोड़ देंगे तो फिर आपका व्यापार बैठ जाएगा। अब व्यापार बैठ जाएगा तो आपकी फिर जीविका कैसे चलेगी? ये सारी बहुत सारी व्यवस्था, और आप यहाँ पर विकास की भी बात कर रहे हैं, तो कैसे संभव हो सकेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कभी भी हम अगर देखा जाए तो हम अपनी रोजी रोटी को काट कर विकास नगर पंचायत में अगर मिलता है जिम्मेदारी तो नहीं कर पाएंगे, ये सही बात है। मगर मेरा कहना है, मिलेगा टिकट अगर मुझे नगर पंचायत का, मेरा कहना है कौशल भाई, मिलेगा टिकट अगर मुझे दोस्तों नगर पंचायत का, भय भ्रष्टाचार मुक्त होगा
विकास नगर पंचायत का। वाह। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग इसकी चिंता मुझ पे छोड़ दें। मैं कभी भी किसी दायित्व को अगर मेरे को दिया गया है तो मैंने उसे पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की क्षमता मुझ में है। मैं अपने लिए आने वाले समय के लिए अपनी योजना बना के रखा है, और अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है और मैं चुनाव जीतकर अगर प्रतापपुर नगर पंचायत में आता हूं, तो मैं निश्चित मानिए कि मैं अपनी जीविका का साधन जुगाड़ कर रखा है और मैं पूरे समय नगर पंचायत को देने जा रहा हूं। ये आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि मैं एक भय मुक्त विकास करने के लिए तत्पर हूं। क्या कारण है गुप्ता जी कि आपकी पार्टी में, आपके खेमे में उम्मीदवारों की तो लाइन लगी हुई है, एकदम लंबी लिस्ट है, एक दूसरे पर ही आरोप ऐसा लगाया जा रहा है, क्यों? आज अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है, परंतु यह सब कुछ समय के लिए हो। सब जगह आपके कांग्रेस में भी शायद दावेदार की कमी है। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस में भी अच्छे दावेदार निकल के आए, और जब दावेदार निकल के आएंगे तो ये विषय आप कांग्रेस पार्टी में भी उभर के आएगा। हमारा पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें विस्तार है, बड़ा पार्टी है, कार्यकर्ता अच्छे हैं, और जब कार्यकर्ता अच्छे होते हैं तो अच्छे से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भाव ये रहता है मन में कि हम भी उस पद को पाने की लालसा रखते हैं जिस पद के लिए वो पार्टी के काम में जुड़े रहते हैं। गद्दर को ठोकर मारकर कर्तव्य पथ पर चलता हूँ, 10 रुपए की लालसा रहती है, 100 रुपए को ठोकर मारता हूँ। 100 रुपए को ठोकर आज आपसे इंटरव्यू लेकर के बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा शायराना अंदाज से आप जो है हर चीज का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं गुप्ता जी। चलिए, एक आरोप लगता है आप पे, जानते हैं क्या लगता है? आरोप ये लगता है कि ओबीसी सीट होता है तो हरिशंकर गुप्ता को टिकट क्यों मिले? इसलिए मिले कि वो विधायक जी का एकदम करीबी खास है। आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी प्रतापपुर नगर पंचायत में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देख रही है, तो एक साफ सुथरे छवि के रूप में मेरा पहचान होता है। इस कारण कहीं ना कहीं मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित मानिए कि एक भ्रष्टाचार से प्रतापपुर को निकालने का मौका मिलेगा, और हरिशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रतापपुर के विकास के लिए एक अच्छा काम करा के जनता को देगी, ये मेरा वादा है। एक ऐसा आरोप है कि जब से प्रदेश में आपकी सरकार बनी है जी, द्वेषात्मक पूर्ण तरीके से लोगों पे कार्रवाई हो रही है। मैं बोलूं, ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर भी है और कहीं ना कहीं ये हंसी का पात्र मुझे लगता है। जब कांग्रेस की शासन थी, दोस्तों, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, तो मैं ये जानता हूं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो हर एक महीने के अंदर जितने भी सिस्टम है उन पे कांग्रेस का पूरा एक छत्र राज होता है, चाहे वो छोटा से छोटा सोसाइटी हो, चाहे वह शक्कर कारखाना हो। आज हमारे सरकार को बने लगभग 10 महीना के आसपास होने जा रहा है। क्या हमने शक्कर कारखाने में अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, अभी तक यथास्थिति है, और बहुत से सोसाइटी अभी भी 1 साल होने जा रहा है कांग्रेस दोस्तों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की नीति से काम नहीं करती है। हाँ, जब कभी कोई शिकायत आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है कि आप आगे बढ़कर काम करिए और जनता की सेवा कीजिए। इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही उस काम पे फिर लगता है और अच्छे काम को करके तो एक आरोप ये भी है कि जब से कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतापपुर में जब से शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक बनी है जी, तब से बड़े नेताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, जो यहाँ प्रतापपुर के बड़े लीडर कहलाते थे एक जमाने में, एक टाइम पे जी। आज वो थोड़े से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद मुझे तो इस बात का कहीं कुछ वो ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, बात कर रहा हूँ, ठीक मैं है, बताया कि 2 गुट में आप विभक्त ठीक है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ 2-3 बार नेताम जी आ चुके हैं। पेकरा जी का दौरा लगातार हमारे क्षेत्र में हो रहा है, और कहीं ना कहीं
वो पार्टी संगठन के लिए हर कोई अपना दायित्व निभा रहे हैं। अभी अपना सदस्यता अभियान था, नेताम जी हमारे यहाँ 2 बार आ चुके, पेकरा जी का आना जाना लगातार बरकरार है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हमारे बड़े कार्यकर्ताओं में, बड़े नेताओं में ऐसा कोई बात है। तो क्या कारण है कि विधायक चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को अपना भाई कहती थी और आज उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं? ये कुछ लोगों में नाराजगी है, जिस नाराजगी को मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, इसको आप अपने इस वीडियो के माध्यम से बताइए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने भी 1-2 बार विधायक जी को के पास गया है और उनसे बातें की हैं। विधायक जी का कभी मन में ये आशा और कार्यकर्ता को उससे दूरी, उनकी मन की मंशा नहीं होती है। उन्होंने बोला कि भैया हमें प्रतापपुर में एक कार्यालय की ज़रूरत है, जल्द ही वो कार्यालय प्रतापपुर में आप लोगों को दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी की विधायक आप लोगों के बीच, आप कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से दूरी है। आज तक मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसे विधायक हम लोगों को मिला है जो हर 2 दिन में हम लोगों के बीच में उपस्थित रहती हैं। कहीं ना कहीं उनका दौरा क्षेत्र में रहता है और वह विकास की ओर जितनी गति से काम कर रही हैं, आज तक के विधायक के रूप में मुझे इससे पहले कोई भी नेता इस रूप में दिखाई नहीं देता है। जी चलिए, मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायत में भी बैठ जाती है छत्तीसगढ़ की तरह, तो मुख्य 3 काम ऐसे बताइए जो प्रतापपुर में होने एकदम अनिवार्य हैं। 3 काम जो आपकी दृष्टि में हुआ नहीं है लेकिन होने चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी बहन शकुंतला पोर्ते जी प्रतापपुर के विकास के लिए बड़ी ही जोर शोर से लगी हुई हैं। और मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि हम वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14 4 वार्ड के बीच में एक भी धर्मशाला नहीं है। सबसे पहले मैं उसके लिए प्राथमिकता दूंगा कि हमारे इस 4 वार्ड में एक धर्मशाला का निर्माण करा सकूं। हमारे लोकल जो बहुत दिनों से निवासरत हैं उनको एक दुकान के माध्यम से उन्हें रोजगार देने का प्रयास मेरे तरफ से रहेगा। ये दूसरा मेरा महत्वपूर्ण काम रहेगा। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी मेरे बेरोजगार युवा साथी हैं उनको एक छोटे से दुकान के रूप में मैं दे सकूं, ऐसा काम करने का मेरा प्रयास रहेगा जी। और तीसरा है काम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतापपुर में जितना भ्रष्टाचार हुआ, इससे पहले भी हुआ है, आप लोगों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बहुत सी बातें छन के आई है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी एक सुंदर और एकदम कर्तव्यनिष्ठ ढंग से प्रतापपुर के विकास में अपना योगदान देगी। कहीं कोई भ्रष्टाचार का आलम नहीं रहेगा। गरीबों को 1 रुपये का मेरे ओर से आज ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 20,000 50,000 की बातें निकलकर छन के आती हैं वो सब बात हमारे नगर पंचायत में नहीं आएगी। और आप लोगों का भी आलम चल पड़ा है, आप लोगों ने भी चैनल को तैयार कर रखा है और इसके बाद अगर मैं चुनाव जीत के आता हूं तो आप लोगों से मैं रूबरू होता रहूंगा और आप लोगों के माध्यम से प्रतापपुर का भ्रष्टाचार मिटाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपको, आप हमें समय देने का, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने सवाल रखे, आपने उसका जवाब दिया है और बेबाकी से जवाब दिया है। इसके माध्यम से प्रतापपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सही व्यक्ति का चुनाव करें, अच्छे व्यक्ति को टिकट दिलाने का प्रयास करें कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन कोई दे पाए और प्रतापपुर एक अच्छे विकास की ओर अग्रसर हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे तो निश्चित मानिए कि कल के दिन विकास की एक नई रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रतापपुर में देखने को मिलेगा। यह मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया कि आज हम जो गेस्ट से मिले वो हरिशंकर गुप्ता जी थे। परिचय मैं आपको वीडियो के शुरुआत होने से पहले ही बता दिया। अब सीधे मैं अगले गेस्ट की ओर जब चलूँगा तो मैं आपसे पुनः मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सभी जय को माता दी। धन्यवाद।